गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी द लायन एंड द पुअर स्लेव, एक शेर और एक गरीब दास की है। दास मतलब गुलाम। तो गाइस, स्टोरी को पूरा पढ़ें, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और पूरा पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। तो गाइस, आज की स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द पुअर स्लेव। लाइन माने शेर, लॉइन माने शेर, एंड माने और, पुअर माने गरीब। एडजेक्टिव है ये। पुअर माने गरीब, स्लेव माने गुलाम। शेर और गरीब गुलाम। वंस देयर वाज अ पुअर स्लेव who was treated cruelly by his master. वंस माने एक बार। देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। वाज माने था। आ माने एक। पुअर माने गरीब। स्लेव माने गुलाम। एक बार एक गरीब गुलाम था। हु जो, हु यहाँ पर गुलाम के लिए आया। हु माने जो या जिसके साथ, जिसके साथ। वाज माने था। गाइस, यहाँ पर वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। यह सेंटेंस पैसिव में है। तो ट्रीटेड क्रूअली माने क्रूरता से पेश आना। क्रूरता से पेश आना अर्थात बहुत ही निर्दयता से व्यवहार करना। वाई माने के द्वारा। हिज मास्टर माने अपने मालिक। हिज माने उसके। यह गरीब गुलाम के लिए आया है। हिज माने उसके। मास्टर माने मालिक। इसका हिंदी अर्थ होगा, एक बार एक गरीब गुलाम था जिसके साथ उसका मालिक क्रूरता से पेश आता था, या उसका मालिक उसके साथ बहुत ही क्रूअली अर्थात निर्दयता से, हिंसात्मक तरीके से, जानवरों की तरह व्यवहार करता था। वन डे एक दिन, ही कुड नॉट, कुडंट या कुड नॉट टेक इट एनी मोर एंड रन टू द फॉरेस्ट टू एस्केप। ही माने वह। COULD एंड एपोस्ट्रोफी T। गाइस, ये है कुड नॉट का संक्षिप्त रूप है। तो कुड नॉट टेक माने बर्दाश्त नहीं कर सका या ले नहीं सका अर्थात बर्दाश्त नहीं कर सका। बर्दाश्त नहीं कर सका। इट माने इसे। इट एनीमोर माने अब और। एंड और। रन माने भाग गया। टू द फॉरेस्ट। टू का अर्थ यहाँ पर में आएगा। में। फॉरेस्ट माने जंगल। टू माने के लिए। एस्केप माने बचने। टू एस्केप माने बचने के लिए। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, गाइस, जब उस गरीब गुलाम का मास्टर उसके साथ बहुत ही हिंसात्मक तरीके से व्यवहार करता था, तो एक दिन वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, ठीक है, और बचने के लिए जंगल में भाग गया। देयर ही चांस्ड अपॉन अ लायन who could not walk because of the thorn in its paw. There का अर्थ यहाँ पर वहाँ होगा, वहाँ। ही माने उसे। ही माने उसे। चांस्ड माने अवसर मिलना या मौका मिला। मौका या अवसर मिला। अपॉन माने पर। अ लाइन माने एक शेर।
एक शेर। तो गाइस इसका अर्थ होगा वहाँ उसे एक शेर पर अवसर मिला या मौका मिला, अर्थात वहाँ उसे एक शेर मिला। हु जो, हु माने जो, हु यहाँ पर शेर के लिए आया है। कुड नॉट वॉक जो चल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। बिकॉज माने के कारण, बिकॉज ऑफ माने के कारण। द थ्रोन, थ्रोन माने कांटा। इन माने में, इट्स पॉ माने अपने पंजे। तो इसका हिंदी अर्थ होगा वहां उसे शेर पर एक मौका मिला, अर्थात वहां उसे एक शेर मिला जो अपने पंजे में कांटा के कारण चल नहीं सकता था, अर्थात उसके पैर में कांटा लगा हुआ था जिसके कारण वह चल नहीं सकता था। Although scared, the slave mustered his courage and took out the thorn in the lion's paw. Although माने हालांकि, scared माने डरा हुआ, डरा हुआ। तो इसका अर्थ होगा हालांकि वह डरा हुआ था। द स्लेव माने गुलाम। मस्टर्ड माने एकत्रित करना या जुटाना, ठीक है, एकत्रित करना या जुटाना। हिज माने अपना। करेज माने साहस। एंड माने और। हालांकि वह डरा हुआ था, गुलाम ने साहस जुटाया, और हालांकि डरा हुआ, कौन डरा हुआ था? गुलाम। हालांकि वह डरा हुआ था, गुलाम ने साहस जुटाया या साहस एकत्रित किया, अर्थात साहस जुटाया और टुक आउट, टुक आउट माने बाहर किया। द थॉर्न, थॉर्न माने कांटा। इन माने में, द लायंस पॉ माने शेर का पंजा। तो इसका अर्थ होगा हालांकि वह डरा हुआ था, गुलाम ने साहस जुटाया और शेर के पंजे में कांटे को बाहर किया, अर्थात गुलाम ने हिम्मत जुटाई और शेर के पंजे में कांटा निकाल दिया। तो काउट माने बाहर किया या निकाल देना, ठीक है। When the lion was finally free of the thorn, when माने जब, लाइन माने शेर, was माने था, फाइनली माने आखिरकार, फ्री माने आजाद, ऑफ माने से, थॉर्न माने कांटा। जब शेर आखिरकार कांटे से मुक्त हो गया या आजाद हो गया, फ्री माने मुक्त होना या आजाद होना। जब शेर आखिरकार कांटे से मुक्त हो गया या आजाद हो गया था, ही रन इनटू द फॉरेस्ट। ही माने वह, रन माने भागा, इनटू माने में, फॉरेस्ट माने जंगल। वह जंगल में भागा, एंड और डिड नॉट हार्म द स्लैब। डिडंट या डिड नॉट माने हार्म, डिड नॉट हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया।
स्लैप माने दास को या गुलाम को। जब शेर आखिरकार कांटे से मुक्त हो गया तो वह जंगल में भागा और गुलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गाइस यहाँ पर डिड नॉट का अर्थ नहीं लिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। डिड नॉट माने कोई नहीं, तो इसका अर्थ होगा वह जंगल में भागा और गुलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। Sometime later the slave was caught by his master along with some animals in the forest. Sometime माने कुछ समय, लेटर माने बाद, कुछ समय बाद। समटाइम लेटर माने कुछ समय बाद। द स्लैब माने गुलाम, वाज माने था, कॉच माने पकड़ लेना, वाई माने के द्वारा, हिज माने अपने मास्टर, हिज माने अपने, मास्टर माने मालिक, अपने मालिक यानी उसके मालिक, लड़के के मालिक, ठीक है। अपने मालिक के द्वारा पकड़ा गया था, कौन? गुलाम। अलॉन्ग विद माने के साथ, सम माने कुछ, एनिमल्स माने जानवरों, इन माने में, द फॉरेस्ट माने जंगल। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कुछ समय बाद गुलाम को जंगल में कुछ जानवरों के साथ उसके मालिक ने या मालिक के द्वारा पकड़ लिया गया था, ठीक है, अपने या उसके। द मास्टर देन ऑर्डर्ड द slave to be thrown into the lions den. The मास्टर ने, मास्टर मतलब मालिक ने, then माने तब, ऑर्डर्ड माने आदेश दिया, स्लैब माने गुलाम, टू बी थ्रोन माने फेंकना, थ्रोन माने फेंकना, इनटू माने में, द लाइन माने शेर, अपॉस्ट्रोफी एस मतलब कि, देन माने गुफा, फिर या तब मालिक ने गुलाम को शेर की गुफा में फेंकने का आदेश दिया। When the slave saw the lion, he recognized it as the lion he helped in the forest. When माने जब, when माने जब, the slave माने गुलाम, सा माने देखा, गुलाम ने देखा, लायन माने शेर को, ठीक है। जब गुलाम ने शेर को देखा, ही रिकॉग्नाइज्ड इट, ही माने उसने। गाइस यहाँ पर ही यहाँ पर ही गुलाम के लिए आया है और इट जो है यह शेर के लिए आया है। रिकॉग्नाइज्ड माने पहचान लिया, इट माने उसे, शेर के लिए आया है। एज द लाइन माने उसी शेर के रूप में, ठीक है, उसी शेर, एज द लाइन माने उसी शेर के रूप में, यानी उसी शेर के रूप में, शेर के रूप में, ही माने उसने, जिसकी उसने, हेल्प माने मदद
की, एन माने में, फॉरेस्ट माने जंगल। ठीक है, तो गाइस मालिक ने जब गुलाम को शेर की गुफा में फेंकने का आदेश दे दिया, तो जब गुलाम ने शेर को देखा गुफा में, तो उसने उसने पहचान लिया किसे, शेर को, उसी रूप में जिसकी उसने जंगल में मदद की। कहने का मतलब ये है कि जब गुलाम ने शेर को देखा तो उसने पहचाना कि यह वही शेर है जिसकी उसने जंगल में मदद की थी। द लायन डिड नॉट किल द स्लेव एंड ही सर्वाइव्ड। द लायन माने शेर, डिड नॉट किल माने नहीं मारा। ठीक है, नहीं मारा। स्लेव माने दास या गुलाम, एंड माने और, ही माने वह, सर्वाइव्ड माने बच गया। शेर ने गुलाम को नहीं मारा और वह बच गया। तो गाइस आपने इस स्टोरी के माध्यम से जाना होगा कि गुलाम ने शेर की मदद की, जबकि शेर एक हिंसक पशु था। जब गुलाम को शेर की गुफा में फेंका गया तो उस पशु ने मतलब शेर ने गुलाम को अपना मददगार होने के कारण उसे नहीं मारा और इस तरह उसकी जान बच गई। तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए, क्या पता कौन हमारे काम आ जाए या क्या पता कौन हमारी मदद कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून, बाय बाय।